एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एन ऑयल कंपनी हैज़ टू डिपोट्स ए एंड बी विथ कैपेसिटीज 7000 लीटर। ए की है 7000 और बी की है 4000 लीटर रेस्पेक्टिवली। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल थ्री पेट्रोल पंप्स है DEF हुज रिक्वायरमेंट्स आर। डी की है इतनी और ई की है इतनी और एफ की इतनी रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डिपोट्स एंड पेट्रोल पंप, मतलब किसके बीच, डिपोट्स और पेट्रोल पंप के बीच में, इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल में दिया हुआ है डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम टू। ए और बी में देखिए, ए में है डी की डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, ई की है 6 और एफ की है 3। बी में डी की है 3, ई की है 4 और एफ की है 2। Assuming that the transportation cost of 10 liters of oil is rate per kilometer, how should the delivery be scheduled in order that the transportation cost is minimum? What is the minimum cost? हमें क्या बताना है, मिनिमम कॉस्ट। तो सबसे पहले देखिए, जो ए है उसकी है 7000 लीटर, ठीक है, कैपेसिटी, और बी है जो उसकी है कैपेसिटी 4000 लीटर, ठीक है। यहाँ पे डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। ए में डी की जो डिस्टेंस है किलोमीटर में वो है 7, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑयल, कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑयल है हमारे पास 1 पर किलोमीटर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल की क्या होगी, 1/10 पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना है, 7, 1 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, तो 1 लीटर मतलब 1/10 किलोमीटर। तो यहाँ ये हो जाएगा 7/10 रुपीज़, 7/10, ठीक है, इसकी कॉस्ट। अब देखिए ई में है कितना, 6, तो ये हो गया 6/10, ठीक है। एफ में 3, तो ये हो जाएगा 3/10 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए जो ए है, ए में डी की डिस्टेंस जो है उसको मानते हैं x, इसको y मानते हैं e को। तो f में क्या बचेगा, देखिए ए में डी की डिस्टेंस है x, y की है ए से e तक है y, तो इसकी बचेगी 7000 माइनस x माइनस y, ठीक है। अब देखिए बी में डी की डिस्टेंस है 3 इन किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3/10। ई में है 4, तो ये हो गया 4/10, और एफ के लिए है 2, तो 2/10 रुपीज़ में, ठीक है। तो देखिए DEF हुज रिक्वायरमेंट्स आर, इसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, देखिए इसकी रिक्वायरमेंट्स है 500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बी में 4500 माइनस एक्स, और बी से ई में हो जाएगा 3000 माइनस वाई। तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा, देखिए इधर हो जाएगा ये 3500 माइनस 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि ये हो गया, इसका कितना था 4500 में से x माइनस किया, इसका 3000 में से y माइनस किया, और इसका था 3500, तो 3500 में से इतने ये माइनस किया, तो ये आएगा हमारे पास -3500 प्लस x प्लस वाई। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 3500, ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू देखिए क्या आएगी, z इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास, देखिए फर्स्ट है ये 7/10x प्लस y 6/10y प्लस 3/10 7000 माइनस x माइनस y, प्लस अब बी में है 3/10 इंटू 4500 माइनस x प्लस 4/10 इंटू 3000 माइनस y प्लस f का 2/10 x प्लस y माइनस
3500। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सब में से हम ले लेते हैं एलसीएम 10। ठीक है, ऊपर बचेगा 7x प्लस 6y प्लस ये हो जाएगा 21,000। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा -3x माइनस 3y प्लस 13500। ठीक है, -3x प्लस 12,000 माइनस 4y, और इधर ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7,000। ठीक है, तो यहाँ से देखिए z इज इक्वल्स टू होगा, ये देखिए 7x माइनस 3x 4x में से 3x गए तो क्या आया, 4x में से 3x गए तो ओनली x प्लस 2x 3x। ठीक है, इधर 6y माइनस 3y में से माइनस 4y घटाए तो माइनस y प्लस 2y प्लस का y। अब देखिए ये और ये पॉजिटिव है, अब इसमें से 7,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस का 39,500। ठीक है, ये आया 39,500। और देखिए एलसीएम 10 था तो सबके नीचे अलग से 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी 0.3x प्लस 0.1y प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आएगा 39, ये आया 3,950। ठीक है, ये आया z की वैल्यू। अब देखिए इसका फिगर देखिए हम, अब इसकी जो इक्वेशंस है वो बनाते हैं। तो देखिए इक्वेशंस है हमारे पास, देखिए ये z की इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन बनी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,500। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन है x लेस देन इज इक्वल्स टू 4,500, और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी ये फर्स्ट है, सेकंड ये थर्ड, और ये फोर्थ है y लेस देन इज इक्वल्स टू 3,000। ठीक है, अब देखिए अब इसका फिगर देखिए, बनाते हैं। तो देखिए ये 0, ये 500, ये 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, और यहाँ मान लीजिए 7,000। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, ये 5500, 6000, ये हो गया 7,000। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0 7,000, तो ये मिलेगा यहाँ। सेकंड पॉइंट है 7,000 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर 7,000 और 0, तो यहाँ से ये लाइन मिलाएंगे, ये जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 7,000। x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 7,000। तो ये वैल्यू ट्रू है तो इसका शेडेड पार्ट आएगा ओरिजिन की साइड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,500, तो फर्स्ट पॉइंट है 0 3,500, तो ये मिलेगा यहाँ। सेकेंड पॉइंट 3,500 और 0, ये मिलेगा यहाँ। यहाँ से ये पॉइंट मिलाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,500। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे x और y की वैल्यू, तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,500। लेकिन ये वैल्यू तो रॉन्ग आ गई क्योंकि 0 ग्रेटर थोड़ी होता है, तो इसका शेडेड पार्ट आएगा इधर की साइड, ओरिजिन से परे। ठीक है, इसका शेडेड पार्ट आया ऐसे ओरिजिन से परे। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो इक्वेशन है वो है x
लेस देन इज इक्वल्स टू 4500। तो यहाँ से 4500 यहाँ ये रहा, ठीक है। तो ये लाइन बनेगी इधर ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये x लेस देन इज इक्वल्स टू 4500, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 4500। तो इसका शेडेड पार्ट इधर की तरफ आएगा, ओरिजिन की साइड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है y लेस देन इज इक्वल्स टू 3000। तो ये 3000, तो यहाँ पर ये आएगा पॉइंट y का, y लेस देन इज इक्वल्स टू 3000। तो यहाँ पे 0 रखेंगे y की वैल्यू, तो ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 3000। तो ये ट्रू है, तो इसका शेडेड पार्ट आएगा ओरिजिन की साइड, इस साइड, ठीक है। अब देखिए सारी जो लाइंस है, एक ये ब्लू कलर की लाइन है, एक ये लाइन है और एक 2 ब्लैक लाइन है। तो मतलब जो 4 इक्वेशंस की जो चारों लाइन है वो हमें मिल रही है यहाँ पर। देखिए आप करेंगे ना खुद, तो आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें निकालना है। देखिए ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी, ये डी और ये है ई पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ए पॉइंट है, उसका जो पॉइंट मिलेंगे यहाँ से 500 और 3000, 500 और 3000। बी पॉइंट जो है यहाँ पर, इसका जो पॉइंट मिल रहा है ये 4000 और यहाँ से 3000, ठीक है। वाई की वैल्यू 3000 और एक्स की वैल्यू 4000। सी जो पॉइंट है इसकी वैल्यू मिल रही है हमें, देखिए 4500, एक्स की वैल्यू 4500 और वाई की वैल्यू इधर देखिए इधर 2500, ठीक है। डी जो पॉइंट है उसका पॉइंट हमारे पास ये रहा 4500 और 0, और ई पॉइंट है जो हमारा, उसका पॉइंट है ये 3500 और 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं अलग लिख देती हूँ। देखिए ए है जो, उसके पॉइंट है 500 और 3000, बी का पॉइंट है 4000 और 3000, सी के पॉइंट है हमारे पास 4500 और 2500, ठीक है। और डी का पॉइंट है 4500 0, ई के पॉइंट है 3500 0, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें रखने हैं डी जेड में। तो ये रहा जेड, तो जेड में रखेंगे। तो एट ए पर देखिए एक्स की वैल्यू 500, वाई की वैल्यू 3000, ठीक है। ये यहाँ पे रखी हमने एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से ये मिलेगा हमें 4400, ठीक है। एट बी पर एक्स की वैल्यू 4000, वाई की वैल्यू 3000, ये हमने जेड में रखी। तो ये आएगा 5450, ठीक है। एट सी पर एक्स की वैल्यू 4500 और वाई की वैल्यू 2500, जेड में रखने पर ये आएगा 5550। और एट डी पर देखिए 4500, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू, ये रखने पर जेड में आएगा 5300। एट ई पर हमने 3500, एक्स की वैल्यू ली, वाई की वैल्यू 0, तो ये जेड में रखा, तो ये आएगा इसका आंसर 5000। तो मिनिमम कॉस्ट इन सब में से क्या आ रही है, ये आ रही है। किस पे, एट ए पर। ए क्या है पॉइंट, 500 और 3000, ठीक है। तो ये है हमारे पास है एक्स और ये है वाई। ये जो फिगर बनाया था यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू ए में एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 500। तो यहाँ से देखिए ए में जो डी की वैल्यू है वो होगी 500। ई है हमारे पास वाई, तो वाई की वैल्यू है यहाँ पर 3000, तो ई है हमारे पास 3000। एफ है हमारे पास 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। तो 7000 में से एक्स और वाई की वैल्यू माइनस करेंगे। एक्स और वाई कितना है 500 और 3000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7000 माइनस 500 माइनस 3000, तो ये हो जाएगा 3500, ठीक है। अब बी के अंदर देखिए डी, ई और एफ की वैल्यू। डी है हमारे पास 4500 माइनस एक्स, तो एक्स है हमारे पास 500, तो 4500 में से 500 गए, कितना आया 4000। अब ई है हमारे पास बी में 3000 माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू है 3000, तो 3000 में से 3000 गए 0, ई आया 0। अब एफ है हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस 3500,
तो x प्लस वाई कितना हो गया 3500, 3500 में से 3500 गए 0, तो ये आ गया डिपोर्ट्स। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, अ फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन, ब्रांड P and brand Q. The amount in kg of nitrogen, phosphoric acid, potash and chlorine in a bag of each brand are given in the table. Test indicate that the garden needs at least मतलब होता है greater than equals to, ठीक है, 240 kg of phosphoric acid, at least मतलब greater than equals to 270 kg of potash, at most होता है less than is equals to 310 kg of chlorine। ठीक है, next, if the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of each brand should be used? What is the minimum amount of nitrogen added in the garden? तो मिनिमम अमाउंट बताना है हमें नाइट्रोजन का, ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रांड बताना है पी और क्यू का। तो टेबल है हमारे पास ये, तो देखिए इस टेबल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ ब्रांड ऑफ ईच टाइप ऑफ पी एंड क्यू। पी को माना है एक्स, वाई क्यू को माना है वाई। ठीक है, ये ब्रांड है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन नाइट्रोजन की देखिए, नाइट्रोजन निकालना है ना हमें, तो ये बनेगा हमारे पास जेड, क्योंकि हमें मिनिमम अमाउंट इसका ही निकालना है। तो ये है नाइट्रोजन, तो जहाँ से जेड की वैल्यू होगी 3x प्लस 3.5 वाई। ठीक है, ये होगी जेड की इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखिए इसकी फॉस्फोरिक एसिड की, x प्लस 2y, फॉस्फोरिक में देखिए दिया हुआ है एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। सेकेंड इक्वेशन है पोटाश की, 3x प्लस 1.5y, पोटाश में दिया हुआ है एट लीस्ट, तो एट लीस्ट कितना हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 270। थर्ड इक्वेशन है क्लोरीन की, 1.5x प्लस 2y, यहाँ पे दिया हुआ है एट मोस्ट मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू 310। ठीक है, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो ब्रांड ये है जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो सबसे पहले वही काम, अज्यूम दैट x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y आया 120, y 0 रखने पर x आया 240। सेकेंड इक्वेशन में x 0 रखा, y आया 180, y 0 रखा, x आया 90। थर्ड इक्वेशन में x 0 रखा, y आया 155, y 0 रखने पर x आया 206.6। ठीक है, तो अब देखिए फिगर बनाते हैं हम। तो देखिए इसका फिगर बनेगा, देखिए ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1010, 120, 140, 160, 180 और ये 200, 210, 220, 230 और 240। ठीक है, आप सही से कर लेना। ठीक है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 और 240। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का 0 से 120, तो ये मिलेगा यहाँ पर 0, 120। सेकेंड पॉइंट है 240, 0, ये मिलेगा यहाँ पर 240, 0। इस पॉइंट को मिला देते हैं इधर। तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 रखने पर ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। तो ये रॉन्ग है, तो इसका शेडेड पार्ट आएगा ओरिजिन से परे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0, 180, ये मिलेगा यहाँ पर 0, 180। सेकेंड पॉइंट इज 90, 0, ये मिलेगा यहाँ पर 90, 0। इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी x क्या है 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 270। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रखने पर 0, तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 270। तो ये रॉन्ग है, तो इसका शेड पार्ट आएगा इधर की साइड।
ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड लास्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट है 0 से 155, तो ये मिलेगा यहाँ पर 0 155। सेकेंड पॉइंट इज 206.6 0, ये मिलेगा यहाँ पर 206.60। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है 1.5x + 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 310। यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 रखने पर ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 310। तो ये ट्रू है तो इसका शेडेड पार्ट आएगा ओरिजिन की साइड। ठीक है, हमें निकालना है इन तीनों का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट हमारे पास है ये जो आया है ये वाला, ये थोड़ा लाइन इधर से जाएगी। ठीक है, ये लाइन, ये जो लाइन है ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये वाला शेडेड पार्ट निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए जो ए पॉइंट है हमारे पास, देखिए ये है ए पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 140। ठीक है, ये है बी पॉइंट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 40, वाई की वैल्यू मिलेगी इधर 100। ये है सी पॉइंट, इधर यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो मिलेगी 140 और वाई की वैल्यू मिलेगी इधर से 50। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट है हम रखेंगे जेड में। तो देखिए ये हमने रखा जेड में, तो जेड की वैल्यू 3x + 3.55। ठीक है, एट ए पर x की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 140, जेड में रखा ये आया 550। एट बी पर x की वैल्यू 40, वाई की वैल्यू 100, जेड में रखा ये आया 470। एट सी पर x की वैल्यू 140, वाई की वैल्यू 50, तो जेड में रखने पर यह आया 595। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट बतानी थी। मिनिमम कॉस्ट हमारे पास इन तीनों में से 470 एट 400 और 10। नंबर ऑफ ब्रांड P फर्स्ट पॉइंट यानी कि 40 और नंबर ऑफ ब्रांड Q वो है हमारे पास 100। ठीक है, अब देखिए हमारा 9th क्वेश्चन। देखिए ये हमारा 9th क्वेश्चन, रेफर टू क्वेश्चन 8, मतलब क्वेश्चन 8 जो है ना हमारे पास सेम वही है ये 9th क्वेश्चन। इफ़ द ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन। अब इस 9th क्वेश्चन में सेम हमें 8th क्वेश्चन जो किया ना सेम वही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। बस जो हमें मिनिमम यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे 8th क्वेश्चन में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी ये वाली, और 9th क्वेश्चन में हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और कौन से पॉइंट पर। तो देखिए ग्रोवर वांट्स टू मैक्सिमाइज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी एडेड, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए मैक्सिमम नाइट्रोजन कितना है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी है 595, किस पर है 140 से 50 पर। एट 140 50, तो नंबर ऑफ ब्रांड P है हमारे पास 140 और नंबर ऑफ ब्रांड Q है हमारे पास 50। ये आएगा 9th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आ गया समझ। नंबर 10th है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डोल्स A एंड B, 2 टाइप्स की डोल है ए और बी। मार्केट टेस्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 200 डोल। ठीक है, पर वीक, एंड मतलब 200 से ज़्यादा डोल जो है नहीं बना पाती। एंड द डिमांड फॉर द डोल्स ऑफ टाइप बी इज एट मोस्ट मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट फॉर डोल्स ऑफ टाइप ए। मतलब जो डोल बी है वो क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू है हाफ ऑफ ए के, मतलब A/2 के। फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डोल टाइप ए कैन बी एक्सीड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जो है डोल ए का जो प्रोडक्शन लेवल है इंक्रीज होता है। द प्रोडक्शन ऑफ डोल्स ऑफ अदर टाइप बाई एटमोस्ट 600 यूनिट। एटमोस्ट मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू 600। इफ़ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट मतलब जेड की वैल्यू है 12 और 16 पर डोल रिस्पेक्टिवली ऑन डोल ए एंड बी। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट।
तो हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए एंड बी। तो देखिए डॉल बी है हमारे पास, देखिए इधर देखिए दिया हुआ है ना, डॉल बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट डॉल ऑफ टाइप बी, डॉल ऑफ टाइप ए। तो ये हो गया डॉल बी लेस देन इज इक्वल्स टू ए बाई टू। तो यहाँ से डॉल बी को माना है हमने, बी को माना है वाई, तो ये हो गया वाई लेस देन इज इक्वल्स टू ए को एक्स माना है, तो ये हो गया एक्स बाई टू। ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा टू वाई लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स। ये वाई टू वाई इधर जाएगा तो ये हो गया एक्स माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए एक ये इक्वेशन बन गई और z की इक्वेशन है हमारे पास 12x प्लस 16y। तो x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 1200, ठीक है। ये 1200 है, ठीक है, 1200 डोज पर वीक। और नेक्स्ट इक्वेशन है ये x माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है x लेस देन इज इक्वल्स टू 600 प्लस 3y, यानी कि 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो गया 600 प्लस 3y। मतलब ए जो है, जो टाइप डोल ए है वो क्या है, एट मोस्ट 600 प्लस 3y, y मतलब डोल टाइप बी, ठीक है। तो ये हो गया थ्री, ये वाई 3y इधर जाएगा तो ये हो गया एक्स माइनस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 600, ठीक है। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वही काम करेंगे। तो देखिए अज्यूम दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1200, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 600। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो रखने पर y आया 1200, y जीरो रखने पर x आया 1200। सेकेंड इक्वेशन में x जीरो रखने पर y आया माइनस 200, y जीरो रखने पर x आया 600। थर्ड इक्वेशन में x जीरो रखेंगे तो y जीरो आएगा, y को अगर 200 रखा तो x आया 400, ठीक है। तो अब देखिए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए ये 0, ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, ये जाएगा 7, 8, 9, ये 1200, ठीक है। इधर ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये इधर जाएगा 350, 400, ये इधर 600, 800, 1000 और ये 1200। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0, 1200, ये मिलेगा यहाँ पर 0, 1200। सेकंड पॉइंट है 1200 और 0। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे ना तो सही से बनाना, मैंने कुछ पॉइंट्स बीच में छोड़ दिए हैं, जगह कम है, ठीक है, इसलिए। तो इस लाइन को मिला देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ पे एक्स वाई जीरो रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 1200। तो ये ट्रू है तो इसका शेडेड पार्ट आएगा ओरिजिन की साइड। सेकेंड इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0 माइनस 200, ये मिलेगा यहाँ पर 0 माइनस 200, ये सीधी लाइन है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है 600, 0, ये मिलेगा यहाँ 600 और 0। इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं, ये जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 600। x और y को अगर 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 600। तो ये ट्रू है तो इसका शेडेड पार्ट आएगा ओरिजिन की साइड, ठीक है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, इसका पॉइंट है 0, 0, ये मिलेगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है 200 और y की वैल्यू 200 यहाँ पर और x की वैल्यू 400 यहाँ पर, तो ये मिलेगा यहाँ। तो यहाँ से ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 रखेंगे, आएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए इस कंडीशन में देखिए ये 0, 0 दोनों साइड आ गया। तो इस कंडीशन में देखिए अगर a और b इक्वेशन इस टाइप से हो ax प्लस by, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है।
अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आई तो हमें नीचे वाला पार्ट लेना है, लेस देन इज इक्वल्स टू आई तो ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये हमें लेना है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये ओ, ये ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। ठीक है, तो सी जो पॉइंट है उसका पॉइंट है हमारे पास 600 0। जो बी पॉइंट है जो, उसको देखिए यहाँ पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करी है, एक तो इस लाइन की इक्वेशन, एक तो ये है, और इस लाइन की इक्वेशन है ये x + y इज इक्वल्स टू 1200। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए एक तो इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल्स टू x + y इज इक्वल्स टू 1200 और x - 3y इज इक्वल्स टू 600। तो x से x कैंसिल, ये आएगा 4y इज इक्वल्स टू 600। तो यहाँ से 4 से ये कैंसिल, ये आएगा 150। तो y की वैल्यू 150 हम रखेंगे यहाँ पर। तो x + 150 इज इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ से x आएगा 1200 - 150, ये आएगा 1050। तो b का जो पॉइंट आया वो आएगा 1050 और 150। देखिए जो a पॉइंट है उसमें कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये वाली x - 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो x, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - 2y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन x + y इज इक्वल्स टू 1200 माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये हो गया -3y इज इक्वल्स टू -1200। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 1200 कैंसिल, y आ गया 400। 400 यहाँ पे रखा हमने, तो ये हो गया x - 2y, 2y है तो y की वैल्यू 400, तो ये हो गया x - 800 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 800। तो यहाँ पे a का पॉइंट हो गया 800 और 400। ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट हम रखते हैं z में। तो ये देखिए z है हमारे पास 12x + 16y। एट 0 पर z आएगा 0, एट a पर x की वैल्यू 800, y की वैल्यू 400, z में रखने पर ये आएगा 16000। एट b पर x की वैल्यू 1050, y की वैल्यू 150, z में रखने पर ये आएगा 15000। एट c पर x की वैल्यू 600, y की वैल्यू 0, z में रखने पर ये आएगा 7200। तो हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ पर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आया 16000 एट 800 और 400। तो नंबर ऑफ डोल ए आया हमारे पास 800 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, और नंबर ऑफ डोल बी आया 400 यानी कि सेकेंड पॉइंट। ठीक है, आगे समझ। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके।